नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या आप ऊर्जा में हैं और क्या आज मेरे साथ एक ज़बरदस्त क्लास में तैयार होना चाहते हैं? बहुत ही खूबसूरत आज की क्लास है सभी के लिए। बच्चे जो हैं वो बहुत ही भ्रम में हैं और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हमारे पास आए, हमारी टीम के पास आए कि आईएएस की तैयारी की शुरुआत करनी है सर, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां हैं यूपीएससी में इस बात को लेकर कि अभी ये राइट टाइम नहीं है तैयारी का 12th के बाद। और बहुत से बदलाव ऐसे हो रहे हैं जहां पर यूपीएससी में जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं और उनकी फैमिलीज जो बहुत अवेयर हैं, वो 12वीं के बाद अपने बच्चों को पढ़ाई में लगा रहे हैं। आखिर क्या तरीका होना चाहिए, क्या सेगमेंट होना चाहिए? तो डेफिनेटली आप इसके लिए बहुत अवेयर होना चाहते हैं, बहुत जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या ये राइट टाइम है तैयारी का, या हम इसमें कौन सी नई नई चीज़ें जो है वो हम जोड़ सकते हैं। जब हम यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी बात होती है कि क्या 12th के बाद तैयारी करने का ये राइट टाइम है? क्योंकि इस समाज में एक धारणा है कि ग्रेजुएशन के बाद जो होता है वो हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है, जब 12th बच्चा कर लेता है तो ये मैं नहीं, बासवान कमेटी भी कहती है, जिन्होंने यूपीएससी में रिकमेंडेशन किया था कि यूपीएससी का एग्जाम 12th के बाद होना चाहिए, उनकी अगर रिपोर्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या होता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो स्टूडेंट 12th से निकलता है वो बड़ा फ्रेश माइंड होता है और बिना प्रेशर के पढ़ाई करता है। शुरुआती दौर में जब यूपीएससी में जब हम ये सिविल सर्विसेज हुआ करता था, सीएससी, तो उस समय जब हमारे लिए इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, तो उस समय भी जो एग्जाम का मॉड्यूल था वो बहुत यही था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे या जो है 12th पास बच्चे ही जो इसका एग्जाम दे सकते थे। और वहां पर प्रशिक्षण वो बहुत लंबा करते थे। आगे चलकर जो लबासना जिसका ट्रेनिंग होती है उस पर यह प्रपोजल आया कि लंबे समय तक इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाए, ताकि कल को भारत की जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। कुल मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से तो गवर्नमेंट ये नहीं कर पाई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें बहुत ही जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कम उम्र के बच्चे, वो बहुत आसानी से सेलेक्ट हो रहे हैं। और ऐसी वीडियो आप लोगों ने भी कई बार देखी होगी। अगर आप अभी 12th पास कर चुके हैं और आपके अंदर वो फायर है, वो डिजायर है, आपके अंदर वो आग है कि मुझे अपनी स्थिति, अपने परिवार की स्थिति, अपने समाज की स्थिति में मुझे चेंज करना है, तो स्वागत है आप सभी का इसमें। यहां पर मैं कोई हरे जो है गुलाबी सपने आपको नहीं दिखाने जा रहा हूं कि आ जाओ जाओ सब लोग आईएएस बन जाओगे ना, नहीं होगा, क्योंकि इसमें फेलियर रेशियो भी बहुत बड़ा है, ये बात ध्यान रखना। सो अगर आप ये कहना चाहते हो कि सर मैं अभी 12th पास कर चुका हूं या अभी मैं बिगिनर हूं, मैं तैयारी करना चाहता हूं, तो सबसे आप पहले ये प्रश्न पूछना, क्या तुम्हारे अंदर बदलाव की आग है, या वो बदलाव की आग तुम जला सकते हो? क्या तुम समाज को एक अलग नजरिए से देख सकते हो? क्या इस समाज से लेने की बजाय सरकार मुझे ये क्यों नहीं दे रही है, सरकार मुझे वो क्यों नहीं दे रही, सोसाइटी मेरे लिए ये क्यों नहीं कर रही है, क्या तुम सोसाइटी को वापस करने की हैसियत रखते हो? क्या तुम समाज के लिए कुछ कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये दुनिया आपकी है। क्या 12th के बाद एक बेस्ट टाइम होता है? बेस्ट टाइम की बात करें, जब हम अपने कॉलेज की बाउंड्री के अंदर होते हैं ना, तो हम प्रेशर फ्री होते हैं। जब तक इस कैंपस के अंदर हो तब तक तुम हैप्पीएस्ट पर्सन हो, ये कैंपस है तुम्हारा। तो जब कैंपस में हो तो आप फ्री हो। और एक्चुअली में तुम ये बात याद रखना, जब हम कोई चीज लर्न करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, तो उसके लिए हमारा फ्री माइंड होना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रेशर में, बहुत एक्सेसिव प्रेशर आप आ जाता है, तो फिर आप सीखते नहीं, फिर आप घबराते हो। कुछ एज क्रिएट करनी पड़ेगी जो 13 लाख लोगों से तुम्हें टक्कर दे सके। और उसके लिए बेस्ट टाइम जो होता है मेरे हिसाब से वो अंडर ग्रेजुएशन टाइम होता है, क्योंकि इस समय आपका माइंड फ्री होता है, इस समय आप सीखने की अवस्था में होते हैं। इस समय कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारा पहला अटेम्प्ट कब होगा, दूसरा अटेम्प्ट कब होगा, तीसरा अटेम्प्ट कब होगा, पास हुए फेल हुए, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। कोई तुम्हें फियर नहीं करना है। तो इस समय तुम फियरलेस होकर, तुम मौज से इसको सीख सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ लर्निंग। अगर जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक बासवान सर सोचते हैं, जो भी लोग हैं जो साइकोलॉजिस्ट है, सोचते हैं कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आपका दिमाग फ्री और खुश होना चाहिए। यह संसार का आदर्श नहीं, प्राचीन समय से ही दर्शन का यह बेसिक सिद्धांत रहा। आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं।